बीजेपी को उन्होंने इस्तीफा दे दिया और एनडीए से भी बाहर आने की उन्होंने घोषणा कर दी है। किस तरीके से देख रहे हैं, आगे आप लोगों का क्या स्टैंड होगा? देखिए, सबसे बड़ी बात, जिस ढंग से सीट शेयरिंग में इतने बड़े मिनिस्टर को जो 46 इयर्स का एक्सपीरियंस लेके हमेशा से मोदी परिवार का हिस्सा, मरते दम तक एनडीए के साथ रहेंगे, हमेशा से बोलते रहे, और अचानक से उनको इस ढंग से किनारा कर दिया, मुझे तो बीजेपी की नीयत पे ही एक शक हो रहा है। और अभी कुछ खबरें ये भी आ रही है कि भाई उपेंद्र जी भी नाराज चल रहे हैं। तो अभी उनका जो इस्तीफा है और उसके बाद जो अभी हम लोग डेफिनेटली चुनाव तो लड़ेंगे, उस पर कोई दो राय नहीं है। किस ढंग से लड़ेंगे, कैसे लड़ेंगे, किसके साथ लड़ेंगे, अकेले लड़ेंगे, ये कुछ समय बाद आप लोग को पता चलेगा। लेकिन जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। और अगर बात जनाधार की है, बात अगर दलित वोटर की है, तो हम भी अपना जनाधार और दलित वोट कितने हमारे पक्ष में, वो भी हम लोग दिखाने के लिए रेडी है। पारस जी ने भी कहा कि हमारे साथ नाइंसाफी हुई है। क्या लगता है भाजपा ने आप लोगों को धोखा दिया जिस तरीके से सीटें नहीं दी? देखिए, जिस ढंग से भाजपा हमेशा नारा लगाते रही है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, मुझे लगता है कहीं पे विश्वास नहीं है, कहीं पे आपका विकास नहीं दिख रहा है। और जिस ढंग से उन्होंने इतने बड़े सीनियर लीडर को किनारा किया है, और एक मैंने हम लोग इतने ज्यादा शौक से ज्यादा दुखी हैं कि भाई बिना कुछ चर्चा किए, बिना कुछ बात किए उनको किनारे कर देना, और पता नहीं किसके आधार पर, कौन सा उनको ऐसा क्या कहते कुछ लोग मिल गए जो उनको बता दिए कि भाई उनके पास वोट बैंक नहीं है। अगर उम्र होने से वोट बैंक घट जाता है तो मैं तो सारे जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग इस्तीफा दीजिए। आप लोग का भी एज हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये गलत हुआ है। और इस गलत का परिणाम ये हो गया कि अभी हमें पता चल गया कि हमें अपना बल प्रदर्शन और दलित वोटर कितने हमारे साथ है और कितने ज्यादा क्या कहते हैं हमारे साथ। आपके सो कॉल्ड जो हमेशा एक बात चल रही है ना, जनाधार जनाधार, तो जनाधार हम लोग उनको अभी बताते हैं। जनाधार और उम्र का जो तगाजा है उसके वजह से आप लोगों को सीट नहीं दिया गया, एनडीए से बाहर करा। देखिए, जिस ढंग से बीजेपी स्पेकुलेशन डाल रही है और बता रही है, उससे तो यही लगता है, और उस चीज को गलत साबित करना भी हमारा नैतिक जिम्मेदारी है हमारे। और यकीन नहीं मानेगा, हर वो जिले से, चाहे वो आपके क्या कहते हैं जमुई हो, चाहे आपके हाजीपुर हो, चाहे समस्तीपुर से हो, बहुत लोगों का फोन आ रहा है, कॉल्स आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं कि आप लोग को लड़ना चाहिए। और हाजीपुर आज भी नॉन निगोशिएबल नहीं है, हम लोग लड़ेंगे जरूर। पशुपति कंटेस्ट कर रहे हैं, डेफिनेटली कंटेस्ट करेंगे। किस ढंग से करेंगे, अकेले करेंगे कि साथ में करेंगे, वो पटना आ रहे हैं, सामने बैठ के सारी बातें हो जाएगी। महागठबंधन की तरफ रास्ता खुला हुआ है, क्या उधर जाएंगे आप लोग? देखिए, मेरा नहीं जी, नहीं, अभी तक नहीं हुआ है। और मुझे लगता है कि जो होगा, अगर जनाधारी दिखाना है और दलित वोटर हमारे साथ दिखाने की बात है, तो मुझे लगता है कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। तो और ये रणभूमि में जब कूदना होगा तो हम लोग अकेले जाएं कि दोकेले जाएं कि तकेले जाएं, लेकिन सारे रणभूमि में योद्धा ही आपको दिखेंगे पशुपति पारस जी के साथ। पारस जी के बाहर आने पर अब बीजेपी को कितना बड़ा और एनडीए को कितना बड़ा नुकसान होगा? डेफिनेटली देखिए, नुकसान तो है ही, क्योंकि लास्ट जब चुनाव हुआ था उस वक्त क्या कहते हैं आपके स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी जिंदा थे, और कहीं ना कहीं पारस जी उनके साथ थे। और जिनको 5 सीटें दिया गया, भाई उनको चुनाव लड़ना तक नहीं आता है। भाई सर्वे तो ये भी कह रहा है कि 1 सीट छोड़ के बाकी 4 सीटों पर वो हारेंगे। तो ये 40 का जो नारा जो बीजेपी लगा रहा है, बट डाउट कि इस बार 40 के 40 जो सीट है वो एनडीए को मिलने से रहा। मेरा तो आंकड़ा ये कि 40 में से 30 भी मिल जाए तो बहुत है, क्योंकि जितने भी घटक दल उनके साथ हैं, सभी ने कभी ना कभी धोखा किया। चाहे वो अपने क्या कहते जेडीयू की बात करें, वो पहले महागठबंधन में थे, चाहे आपके मांझी जी की बात करें, वो कभी महागठबंधन में थे, चाहे आपकी उपेंद्र जी की बात करें, वो भी हम लोग एक ऐसे लौते पार्टी है जो हमेशा से मोदी जी के साथ खड़े रहे। अगर लॉयल्टी का बदला अगर इस ढंग से मिलेगा, विश्वासघात से मिलेगा, तो विश्वासघात मिलने के बाद हम लोग भी अभी बताने वाले कि भाई हम लोग अगर क्या कहते मोदी के जो राम के साथ जो लक्ष्मण है, लक्ष्मण अपना तीर एकदम चलाएगा, और किस ढंग से जनाधार आता है वो भी हम लोग अब दिखाएंगे। अगर महागठबंधन में जाते हैं तो कितने सीटों पर कंटेस्ट करेंगे? देखिए, फिलहाल तो महागठबंधन में जाएं कि नहीं जाएं वो तो बात की बात, वो तो आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन हम लोग कॉन्टेस्ट जरूर करेंगे। हाजीपुर नॉन निगोशिएबल नहीं है। हाजीपुर के साथ जितने भी सीट में हमें उम्मीदवार बहुत सारे मिल रहे हैं, उनके साथ सबके साथ बातचीत करके आज हम लोग फैसला लेंगे।